अल्लाह बरकातहू। 2024 में आज़मीन हज को 2 दुश्वारियाँ हुई। उन तमाम दुश्वारियों को काफ़ी हज कमेटी में बैठकर जो तकालीफ हुए वो हम सीएम साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब को उसकी नुमाइंदगी करे। सीएम साहब ने सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स यानी हुकूमत हिंद को नुमाइंदगी की कि ये दुश्वारियाँ हैं, इससे हमारे तेलंगाना के आज़मीन हज को तकलीफ़ हुई है। 2 रोज़ कबल ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटीज़ अफेयर्स की जो मिनिस्टर हैं उन्होंने उसकी सदारत की और ये स्टेट मिनिस्टर भी थे, सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन भी थे और सेक्रेटरीज भी वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा तबादुल ख्याल हुआ। तो उसके अंदर हमारी जो नुमाइंदगी हुई, ख़ास तौर पर जो गलत बिल्डिंगां अलाट की गई थी, जैसा कि 11,000 आदमी में से 1,000-2,000 आदमियों को काफ़ी ख़राब खस्ता हालत की बिल्डिंगें अलाट की गई थी, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल हज कमेटी ने उन तमाम बिल्डिंगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। वो बिल्डिंगों को आइंदा हुकूमत हिंद किराए पर नहीं लेगी। और उन्होंने कहा है आपके पास और भी कुछ शिकायतें हैं जिसमें जो बिल्डिंगें ख़राब है, जहाँ पर सहूलियात नहीं थे, वो बिल्डिंग नंबर्स भी हम उनको दिए, तो इंशाल्लाह वो भी हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। और दूसरी बात, मेन जो किरदार होता है वो खादिमुल हुज्जाज का होता है, तो उसके ऊपर भी नुमाइंदगी की गई थी कि 100 आज़मीन पर एक खादिमुल हुज्जाज को रखे। तो सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 150 खादिमुल हुज्जाज पर 150 आज़मीन पर एक खादिमुल हुज्जाज को मुकर्रर किया गया है। और उनसे हम ख्वाहिश किए हैं कि हमारा खादिमुल हुज्जाज जो यहाँ से जाएगा, हमेशा यहाँ से जाता तो तेलंगाना का रहता, सऊदी अरब पहुँचते तो इंडिया का हो जाता। तो मैंने ये ख्वाहिश की है, बाज़ाब्ता लिखत हमने नुमाइंदगी की है कि यहाँ हम 150 आदमी उस खादिमुल हुज्जाज को नाम बदल कर उन्होंने हज इंस्पेक्टर रखा है, तो वो हज इंस्पेक्टर को 150 आदमी हम यहाँ तफवीज़ करेंगे। यहाँ ट्रेनिंग कैंप में उनके साथ रहेगा, प्लेन में उनके साथ रहेगा, बिल्डिंगों में उनके साथ रहेगा। वही खादिमुल हुज्जाज आकर उन आज़मीन के साथ वापस हैदराबाद एयरपोर्ट तक उसकी खिदमत साथ रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये भी हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए, ताकि हम पूछ सकें कि 150 आदमी के तो साथ जा रहा है, उनकी क्या खिदमत कर रहा है, उनकी क्या तकलीफ़ है। और दूसरी बात, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, दीगर और भी बेहतर इंतज़ाम इस साल वो कर रही हैं। हम स्टेट हज कमेटी की तरफ से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा भी कंट्रोल रूम, हमारा भी स्टाफ जो हज नहीं करेगा वहाँ पर आज़मीन हज की खिदमत करेगा, हमें कंट्रोल रूम लगाने की इजाज़त दी जाए, उनको वीज़ा मुहैया किया जाए और उनको भेजेंगे यहाँ से एक टीम जो हमारे स्टेट के लोगों को नुमाइंदगी करेगी। दूसरी और एक ख़ास बात ये कि मैंने कहा कि खादिमुल हुज्जाज, ये आज़मीन हज हर डिस्ट्रिक्ट के, जैसे कि करीमनगर और निज़ामाबाद के मिला के 300 हो रहे हैं, या 2 डिस्ट्रिक्टों के मिला के एक प्लेन हो रहा है। हैदराबाद में भी जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के, अलग अलग जगह के, हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्लेन में अगर भेजा जाए, क्योंकि तरबियत भी एक जगह होती है, प्लेन में भी एक जगह साथ रहेंगे, बिल्डिंग में भी एक जगह साथ रहेंगे, तो आज़मीन भी एक दूसरे की साथ दे सकेंगे, एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, ताकि उसमें कोई दुश्वारी ना हो। ये भी हम मांग रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फ़्लाइट शेड्यूल भी जो बनेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा, उसके बाद स्टेट वाइज बनेगा, उसके बाद जो दूसरे जाने के जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं उनको भेजने का सोचा गया है। और ख़ास बात यह है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वेटिंग लिस्ट थी 1631 आदमी जो वेटिंग लिस्ट में थे, वो भी उनका भी जो है नाम आ चुका है। नहीं, करीब 2,500, अभी 800 बाकी है। इंशाल्लाह आइंदा महीना 2 महीने में वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब फ़िलहाल कल 1631 आदमी का नाम क्लियर हुआ है। उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि 2,72,300 रुपये फ़ौरन जमा करा दें, और सादत हज उनको नसीब हुई है तो फ़ौरन जमा कराकर उसके अंदर शामिल हो जाए। इसकी आखिरी डेट है, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे उनको भी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देना है तब तक। और जो 1631 आदमी का नाम आया है, उन तमाम हजरात से भी ख्वाहिश है कि 16 दिसंबर से पहले वो जो है 2,72,300 रुपये जमा करा दें।
महरम कोटे, ये साहब महरम कोटे का बोलिए। ये जैसा साहब आपकी इजाजत। जी जी। ये